नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान की, मतलब कि नेशनल पार्क। और एग्जाम में जो ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क कंप्लीट देखेंगे, इसके बाद अभ्यारण्य भी देखेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाएं। बिना ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे याद होना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो उपस्थित राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में और छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य के बारे में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये हमेशा फर्स्ट ही रहता है, जब भी आप पढ़ेंगे इसको ही सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और यह छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। 1978 में छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य नहीं बना था। एमपी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आया था 1978 में। फिर 1978 में ऐसा कहा जा सकता है कि एमपी में यह 1978 में स्थापित हुआ था, बाद में छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बना है। स्थान क्या है? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है। बीजापुर जिला है जो कि बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर संभाग देखेंगे तो ये बस्तर संभाग के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, तो बीजापुर जिले में राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे सिंपल ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ठीक है, तो बीजापुर जिले में है। क्षेत्रफल देख पाएंगे आप लोग 1258 वर्ग किलोमीटर ये कोर क्षेत्र है। और कुल क्षेत्र की बात करेंगे हम लोग तो 2799 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कोर क्षेत्र होता है अंदर वाला क्षेत्र, उसके बाहर बफर क्षेत्र, फिर ट्रांजिशन क्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार तीन क्षेत्रों में डिवाइड होता है। तो और इसी प्रकार से बायोस्फीयर रिजर्व भी डिवाइड होता है। तो और कोर क्षेत्र की बात करेंगे केवल 1258 किलोमीटर है। कुल एरिया हम लोग काउंट करेंगे तो हम जो पूरा एरिया है हमारा वो 2799 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। यहाँ पे एकमात्र गेम सेंचुरी है या गेग है, ये गेम है। ठीक है, गेम सेंचुरी है बीजापुर जो है उसका नाम है कुटरू गेम सेंचुरी। बीजापुर जिले में ही इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। आपको पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में है, बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ के जो बस्तर संभाग में है, ठीक है, वो बस्तर से होते हुए जाती है और लास्ट में बीजापुर के पास से मुड़ जाती है। तो लास्ट में ही बीजापुर जो जिला है वो स्थित है, जिसमें महाराष्ट्र की सीमा भी लगती है छत्तीसगढ़ के साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 1983 में घोषित किया था। ठीक है, अभी तो प्रोजेक्ट टाइगर और भी चार जो है राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो 1983 में स्टार्ट हुआ था वो यहीं पे स्टार्ट हुआ था, इसलिए यहाँ पे एकमात्र लिखा हुआ है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही एकमात्र है, और भी है। इंद्रावती के अलावा है उदंती सीता देवी प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, अचानक मार्ग में भी चल रहा है। और अभी यहाँ हाल ही में गुरु घासीदास तमोर पिंगला को मिलाकर भी प्रोजेक्ट टाइगर चलाना प्रस्तावित है। ठीक है, और 2009 में यह टाइगर रिजर्व लागू किया गया है, मतलब टाइगर रिजर्व भी घोषित हो गया है। ठीक है, तो यह पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1983 में, और 2009 में यह टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो अब क्या रखना है, पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बीजापुर जिले में है, 1978 में बना था, इतना भी याद रखेंगे तो काफी है। इंद्रावती नदी यहाँ से गुजरती है, प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार। ठीक है, दूसरा जो छत्तीसगढ़ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है इसको देखते हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसकी जो स्थापना है वो 1981 में हुई है। मतलब 78 के बाद जो सेकंड नंबर पे बना है वो ये है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1981 में। इसका जो पुराना नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, उसके बाद सन 2002 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। स्थान की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कोरिया, सूरजपुर और अभी जो लेटेस्ट नया जिला बना एमसीबी, ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, वहां पर इसका क्षेत्र आ गया है। ठीक है, और ये प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे विस्तृत है ये। ठीक है, प्रमुख यहाँ पे जीव जो पाए जाते हैं, नीलगाय है, बाघ है, तेंदुआ है और सांभर इत्यादि यहाँ पे जीव पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया भी, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। गठन के समय इसका नाम क्या था? जब ये गठन हुआ था 1981 में, तो 1981 से लेकर के 2002 तक इसका नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था और उसी के नाम से गठित हुआ था। और वर्ष 2002 में जब छत्तीसगढ़ स्वतंत्र हुआ और तो बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि 1981 में स्थापित हुआ था। इसका पूरा नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था और नया जो जिला बना है एमसीबी, वहां पर भी इसका एरिया कुछ आता है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये तीन ही राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में और ये लास्ट है। इसको देखेंगे, इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा है ये। ठीक है, पढ़ने के लिए काफी चीजें हैं इसमें।
कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? थर्ड वन हमारा कांकेर वैली नेशनल पार्क, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी जो स्थापना है वो 22 जुलाई 1982 में की गई थी। ठीक है, बस्तर जिले में है ये। 200 वर्ग किलोमीटर फैला है, मतलब कि सबसे छोटा हो जाएगा। इसका एरिया काफी कम है तो सबसे छोटा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे जो प्रमुख जीव है पहाड़ी मैना। ठीक है, जो राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, उसको संरक्षित किया जाता है यहाँ पर। उड़न गिलहरी भी यहाँ पर मिलती है। अब इसी राष्ट्रीय उद्यान में एक स्थान है, उसका नाम है भैंसा दरहा। ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि भैंसा दरहा कहाँ पर है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और ऊपर गेम सेंचुरी है, कुटरू गेम सेंचुरी, वो कहाँ पर है? वो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इंटरेस्टिंग भी लगती है मुझे, वर्ष 1982 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, और बाद में फिर उसको बायोस्फीयर रिजर्व की सूची से हटा दिया गया, और वर्तमान में यह लागू नहीं है। अभी यह बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, और छत्तीसगढ़ में केवल एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है, वो है अचानकमार। ठीक है, उसको भी देख लेंगे। आगे चलते हैं। कांगेर घाटी के बीचों बीच कांगेर नदी बहती है, इस कारण इसका नाम कांगेर घाटी नेशनल पार्क बना हुआ है। ठीक है, बस्तर जिले में है, कांगेर नदी यहाँ से बहती है, और इंद्रावती जो नेशनल पार्क है वहां से इंद्रावती नदी बहती है। नदी के नाम पे दोनों नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थापित है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, उसका संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि पहाड़ी मैना यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है, प्रमुख जीव में पहाड़ी मैना है। पहाड़ी मैना दोस्तों इतना अच्छा पक्षी है, इतनी अच्छी पक्षी है कि जो व्यक्ति होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनकी आवाज भी वो हूबहू निकाल सकती है। अब कांगेर घाटी में उड़न गिलहरी भी मिलती है और रिसस बंदर भी मिलते हैं, और कांगेर घाटी में कुटुमसू गुफा स्थित है। ठीक है, ये बहुत ही पर्यटन के लिए बहुत ही सुंदर है, और जहाँ पर अंधी मछली पाई जाती है, और मछली के नाम शंकराई, के पिलाई शंकराई के नाम से यह रखा गया है, मछलियों का नाम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का। कब बना है? 1982 में बना है, बस्तर जिले में है, 200 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और ये पहला एशिया का बायोस्फीयर रिजर्व था, लेकिन वर्तमान में यह नहीं है। ठीक है, तो तीनों जो नेशनल पार्क हैं हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब मैप के जरिए मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पर है। ठीक है, मैप में यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, देखिए ऊपर का सरगुजा संभाग ये ऐसे जुड़ना चाहिए कोरिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये आपका ऊपर वाला है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, कहाँ का एरिया है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, ये ऊपर वाला कौन सा? मनेन्द्रगढ़, कोरिया, चिरमिरी, ये तीन जो जिले हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो एक मैंने बताया था वो दोनों नीचे पे है। ठीक है, बीजापुर में यहाँ पर जो है, ये वाले एरिया में इंद्रावती जो नेशनल पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और बस्तर में यहाँ पे कांगेर नदी बहती है, यहाँ पे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे कौन सा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। मैप्स में आपको क्यों बता रहा हूँ? ताकि आप लोग को याद हो जाए। यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? यहाँ पे इंद्रावती है। ठीक है, ये कांगेर घाटी है, ये सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला, ये है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। होप सो आपको चीजें याद हो गई होंगी, नहीं भी याद होगी तो हम लोग नीचे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे तो याद हो जाएंगे। चलिए, अभ्यारण्य की एक सूची देख लेते हैं। ये सूची में आपको मालूम चल जाएगा कि हमारे पास कितने अभ्यारण्य है। तो छत्तीसगढ़ में अभी कुल 11 अभ्यारण्य है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 11 अभ्यारण्य है। तो जनरली एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे नया है, कौन सबसे पुराना है। ठीक है, और वह किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो अभ्यारण्य का नाम और क्षेत्रफल, स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो इसको लाइन से स्टार्ट करते हैं, आपको याद हो जाएगा। सीता नदी अभ्यारण्य। ठीक है, सीता नदी जो अभ्यारण्य है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये कौन से जिले में है? धमतरी जिले में है। धमतरी जिले में है। यहाँ पे देख पाएंगे ये 1974 में बना था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये पुराना है, सबसे पुराना। सबसे पुराना कौन सा है? ये वाला, 1974 में बना गया था। ये अचानक मार्ग है, ये मुंगेली है में है। ठीक है, कहाँ पर जिले में है? ये मुंगेली जिले में है। मुंगेली जिले में है, और यही क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का एकमात्र। ठीक है, 14वें क्रम का था, अभी टोटल 18वां भारत में। तो यहाँ पे देख पाएंगे इसका जो क्षेत्रफल है वो 552 है, और 1975 में बना था ये। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मुंगेली जिले में है। गोमर्दा अभ्यारण्य है। गोमर्दा पहले ये रायगढ़ में आता था दोस्तों, अब ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ में है। कहाँ पर है? सारंगढ़ में। सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में है। 178 वर्ग का क्षेत्रफल है, और 1975 में ये बना था। बादल खोल अभ्यारण्य,
ठीक है, बादल खोल अभ्यारण्य ये कहाँ पर है दोस्तों? ये जो बादल खोल अभ्यारण्य है कौन से जिले पे है? ये है हमारा जशपुर जिले पे। ठीक है, 105 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। 1975 में ये भी बनाया गया था। ये देख पाएंगे जो 1905 सॉरी जो 105 किलोमीटर जो क्षेत्रफल है ये सबसे छोटा है अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य ये? सबसे छोटा, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा। देखो पुराना कौन सा है? सीतनरी जो धमतरी में है। तो छोटा कौन सा है? बादल खोल अभ्यारण्य जशपुर में है। बारहवां पारा देखेंगे, ये दोनों पे है, बलौदा बाजार और महासमुंद। बलौदा बाजार और महासमुंद की सीमा पर है ये, महासमुंद। ठीक है, ये 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे है। 1976 में ये बनाया गया था। तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है, ठीक है, तो दोस्तों जो तमोर पिंगला अभ्यारण्य है ये ऊपर में है, छत्तीसगढ़ के ऊपरी वाले एरिया पे है। तमोर पिंगला दोस्तों जो ऊपर में सूरजपुर जो जिला है वहां पर है। कहाँ पर है? सूरजपुर जिले में। ठीक है, ये 608 वर्ग किलोमीटर का एरिया है इसका। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यही सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है? यही वाला तमोर पिंगला वाला। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग सीमर सुत अभ्यारण्य है। ठीक है, सीमर सुत अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये बलरामपुर में है। कहाँ पर है? बलरामपुर में। ये 430 का इसका एरिया है और ये भी 1978 में ही बनाया गया था। भैरमगढ़ और पामेड़, ठीक है, ये दोनों नीचे में है। ये दोनों को साथ में देता हूँ दोस्तों। ये दोनों ही बीजापुर जिले पे है। कहाँ पर है? बीजापुर। बीजापुर मैंने आपको बताया था भाई, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये दोनों वहीं पर है। ठीक है, 1983 में ही दोनों बनाए गए थे। उदंती है, ये गरियाबंद जिले में है। कहाँ पर है? गरियाबंद जिले में है। ठीक है, और ये 1983 में भी बनाया गया था। 231 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। और भोरम देव अभ्यारण्य लास्ट। भोरम देव अभ्यारण्य कहाँ है? यह कवर्धा या कबीरधाम कह सकते हैं आप। कवर्धा में है। कहाँ पर है ये? कवर्धा में। 64 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। देख पा रहे होंगे 2001 में बना है, मतलब जिस राज्य बनने के बाद ये एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है। आपसे प्रश्न पूछा सकते हो, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बना है। ये सबसे नया अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, सबसे नया अभ्यारण्य। दोस्तों 11 अभ्यारण्य है, हो सकता है आपको याद हो या ना हो, लेकिन इनको आपको याद करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट जिला के साथ पूछ जाते हैं, और अगर याद नहीं भी हुआ तो कम से कम इसको याद करेंगे। सबसे पुराना, सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे नया, इसको याद कर लेंगे। तो होप सो आपको यहाँ से जरूर एग्जाम में प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे और आप उसका सही उत्तर करके आएंगे। चलिए दोस्तों, अब ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य वाला जो पोर्शन कंप्लीट हो गया है, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न ये है कि बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो बादलखोल अभी ऊपर आप लोग देखा है, आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो बादलखोल तो इसका राइट आंसर वो सी हो जाएगा। जशपुर में है बादलखोल अभ्यारण्य। और मैंने बताया था ये सबसे छोटा भी है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है बादलखोल अभ्यारण्य। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो कांगेर घाटी सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं? ये बांध नहीं है, ये बाघ लिखा हुआ है। बाघ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक बाघ मतलब टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक जो टाइगर है, बारहनावा, अचानक मार्ग, तमोल पिंगला और बादलखोल। तो ये अचानक मार्ग जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, यहीं पे सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं अचानक मार्ग में। ठीक है, अगला मैं बात करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य को किस वर्ष अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है? तो मैंने जैसे कि भी बताया हाल ही में, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये एकमात्र अभ्यारण्य है। तो वर्ष 2001 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2001 में जो है ये बनाया गया है। ठीक है, ये राज्य में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? एक्चुअली ये वन्य जीव होता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो 1972 में अधिनियम आया था और राज्य में लागू होने की बात हो जाएगी तो 1973, ये इसका राइट आंसर होगा। 1973 में ये लागू किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। राज्य में वन निगम का गठन कब हुआ गया? कब हुआ था? ठीक है, वन विकास निगम है एक्चुअली, वन विकास निगम। ठीक है, वन विकास निगम का जो गठन है, ये जो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, मई 2001, ये इसका राइट आंसर है। दो क्वेश्चन मैंने अलग से लिए हैं, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के अलग से, ये वाला एक क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है, तो ये दोनों का भी आंसर नोट कर लेंगे। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आपको एक प्रश्न यहाँ से देखने के लिए जरूर मिलेगा। दोस्तों होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।